गुड इवनिंग बच्चों। जो जो स्टूडेंट आए हैं कमेंट जल्दी से जल्दी करें, फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, फास्ट। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। आप जो मैंने YouTube पर अभी से आपका दो रिकॉर्डिंग क्लास, एक लाइव क्लास तो अपना उस दिन सही से नहीं चला था, बट अभी देखें आप 10th का लाइव क्लास बेहतरीन तरीके से चला। उस दिन नेट का इशू था, फिर अपना लाइव क्लास कल है। ओके, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 रिकॉर्डिंग जो मैंने यूट्यूब पर मैंने आपको यूट्यूब से सेंड किया था, तो वो आप सबको मिल गया क्या? आपने देखा है क्या? सारे बच्चों ने देखा है? प्लीज रिप्लाई करें एक बार जल्दी से जल्दी। ठीक है, सारे बच्चों ने देखा है वो रिकॉर्डिंग क्लास? सारे के सारे बच्चों ने देख लिया है? अगर देख लिया है तो मैं अब आगे की ओर बढ़ूंगा। किसी को कोई भी हैरानी परेशानी दुविधा तो नहीं है उस क्वेश्चन से रिलेटेड? उससे रिलेटेड कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताएं हमें जल्दी से जल्दी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार ग्रुप पर लिख दें क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज के मैथ्स के क्लास में मैं जिसको यहां से स्किप करूंगा, ठीक है ना, जिसको मैं रिमूव करूंगा फिर ऐड नहीं करूंगा। याद रखना, आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए क्लास का। अगर आपको पता नहीं है तो आप ग्रुप में रहने लायक हो ही नहीं बेटा। ठीक है, चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने में मैं आया हूं। चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्व इट, हिंदी में बोल सकते हैं हल करें। हल करें जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन को आप सबको सॉल्व करना है। आप सब जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन देखें, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखें। साइन इनवर्स एक्स बाय 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू द पाई बाय 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये चीज आपको फाइंड करना है बच्चों। तो आप सब जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाने का कष्ट कीजिए, फास्ट। गुड इवनिंग बच्चों, मैंने बोल दिया हो गया भैया गुड इवनिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो गुड इवनिंग होता रह जाएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें इसके लिए ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सपोज करेंगे लेट आपको ये रहा मेरा कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू द थीटा, ये सपोज किए। अब यहां से मिलेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द 5/4। ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके सामने में है। इसे राइट एंगल ट्रायंगल पर लेकर चले जाएं, तो ये अगर थीटा है तो इसका हाइपोटेनियस ये 5 है। ओके, और परपेंडिकुलर इसका 4 है। परपेंडिकुलर इसका 4 है। तो बेस यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। बेस निकाल सकते हैं h² माइनस p²। जब सॉल्व करोगे 3 निकल जाएंगे। तो अब देखो, अगर ये साइन इनवर्स 5/5 x/5 है तो हम cos थीटा निकाल लेते हैं पहले। तो b/h, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा b कितना है मेरा 3 और h कितना है मेरा 5। देन यहां से थीटा इज इक्वल टू द cos इनवर्स 3/5। और इक्वेशन नंबर मेरा ये क्या हो गया यहां से थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये थीटा
तो ये यहां से थीटा बराबर थीटा, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, हम बोल सकते हैं कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू द, क्या बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 ये मिल चुका है हमें। यहां तक में किसी को कोई हैरानी परेशानी दुविधा है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप रिप्लाई करें, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को यहां पर कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो रिप्लाई करें, फिर मैं आगे की ओर मूव करूंगा। चलिए दिक्कत नहीं है, तो इसका वैल्यू यहां से उठाइएगा और वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसका वैल्यू यहां से उठाइए और यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे इम्प्लाई दैट लगाकर। तो बच्चों देखें यहां से साइन इनवर्स ये x/5 मिला, और वो जब उस साइड जाएगा तो ये π/2 माइनस अपना बनेगा कॉसेक इनवर्स 5/4। क्लियर है ना। तो यहां से ये मिला हमें कॉसेक इनवर्स, देन यहां से कॉसेक इनवर्स का वैल्यू कॉस के टर्म में हमें अभी जस्ट मिला है। तो कितना मिला है, तो ये मिला है कॉसेक इनवर्स 3/5 मिल चुका है, कॉस इनवर्स 3/5 मिल चुका है। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखें, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है मेरा साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया है क्या, कल के क्लास में भी आपको पता चला होगा ये। तो साइन इनवर्स x/5 ये बना, तो ये वैल्यू कितना दे देगा, x के जगह पर कितना है 3/5, तो ये बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से इनवर्स कैंसल, तो x/5 इज इक्वल टू द 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसल, तो x इज इक्वल टू राइट आंसर कितना आया बेटा, 3 आया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। अगर किसी भी बच्चे को यहां पर कोई डाउट है तो प्लीज, ये फॉर्मूला मैंने लगाया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट। सारे बच्चे कमेंट करना, सारे बच्चे को कमेंट करना है, सारे के सारे बच्चे को कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो प्लीज पूछें, आया तो नो प्रॉब्लम लिखते हुए चले। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने में जस्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में मैं लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में आ रहा है, देखें ध्यान से। ये रहा tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू द 2π/3 ठीक है, क्वेश्चन का ये है मेरा, ये रहा मेरा सॉल्व इट, ये रहा मेरा बेटा सॉल्व इट, ये सामने में है, ध्यान से देखें। यानी क्वेश्चन क्या कहना क्या है, इसे हल करें। क्वेश्चन का ये कहना क्या है, हल करें। ठीक है, डन। क्लास के बाद आप सब अपना अपना अटेंडेंस व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करोगे। क्लियर है, डन। और सारे बच्चे यहाँ पर अभी 32 बच्चे अवेलेबल हैं, 16 बच्चे नहीं है, तो उन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्लास के जस्ट बाद। ठीक है, अब इसके बाद मैं ऐड नहीं करूंगा। क्लियर है, अगर आप अपना मनमानी कर रहे हैं तो अपना ऑप्शन भी देखें बेटा। क्लियर है ना। आज जिसका अटेंडेंस नहीं होगा ये आज फिर से क्लास से मूव कर जाएंगे बेटा। शुभम भूमिक प्रेजेंट हो क्या? यस, चलिए तो ध्यान देना बेटा,
यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, सबसे एक अच्छा ये क्वेश्चन देखना, इसका कॉन्सेप्ट हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द पाई बाय 2, ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। बोले हाँ ये फॉर्मूला हमें आता है, बोले सही है, आता है तो सही बात है। अब देखो ध्यान से, तो हम चलेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस ये टू कॉट इनवर्स एक्स को दो बार में तोड़ दो, ये रहा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इस टू कॉट इनवर्स को दो बार में मैंने तोड़ा और इसे लिखा 2 पाई बाय 3। अब देखो ध्यान से, इसको एक साथ लाओ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा मेरा पाई बाय 2 प्लस का कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यार इस कॉट इनवर्स को दो बार में तोड़ा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 के बराबर होता है, वो लिखा। अब देखो ध्यान से, यहां से ये कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू द ये 2 पाई बाय 3 माइनस का पाई बाय 2, देन यहां से कितना बना बताना ध्यान से, ये कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना 6, तो यहां से ये 4 पाई माइनस का 3 पाई, देन यहां से अरे एलसीएम 3 और 2 का 6, एलसीएम लघुत्तम 6, तो ये 2 से मल्टीप्लाई ये 3 से मल्टीप्लाई, देन यहां से कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 मिला। अब यहां से एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कॉट पाई बाय 6, कॉट 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, √3 के बराबर होगा। ये रहा मेरा आंसर, आंसर आपके सामने में है √3, आंसर आपके सामने में है √3। समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई करें फास्ट, अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो रिप्लाई, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में मैं लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में आ रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सॉल्व सॉल्व इट, आपके सामने में फिर से ये क्वेश्चन है, सॉल्व इट। सॉल्व इट में क्या है बेटा, ध्यान देना, आपके सामने में टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 एंड टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द टेन इनवर्स 3x। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से कीजिए, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो आप एक काम करो, इस दोनों टर्म को एक साथ रखना, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 को और टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 को एक साथ रखें, और इस वाले को बोलो तुम उधर चले जाओ, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है, तो उसको वो इस साइड भेज दिया गया टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब देखो फॉर्मूला हमें पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। एक्स की तरह ये पूरा बिहेव कर रहा है, वाई की तरह ये पूरा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से टेन इनवर्स ये एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, ध्यान से देखें, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1, यहां तक हम पहुंच गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत। इधर भी सेम कहानी, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय x, टेन इनवर्स से कैंसल, ओके। और ऊपर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स, और कट मत कर देना, टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कट नहीं करते हैं बेटा, ये अपने आप कैंसल हो जाएंगे, ठीक है ना, अपने आप क्या कर जाएंगे, कैंसल।
ओके, तो इसको ब्रैकेट को सही कर कर लिखा, यहाँ a माइनस बी और ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का कंडीशन क्या होता है बेटा, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये कंडीशन बना। ओके, और इधर कितना बना 2x बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर, 1 से 1 शहीद हो गया, ठीक है, 1 से 1 शहीद हो गया, ध्यान से देखें। अब इसके बाद क्या बचा, x प्लस एक्स, इसे 2x कहते हैं, और इसका ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर से ये 2x बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर, तो यहां से ये 1 1 कैंसल, 2x कैंसल, देन यहां से 1 बाय माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 1 प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर, देन यहां से, ठीक है ना, देन यहां से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, चेक करें फास्ट। अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू यहाँ बताएं, कुछ मिस्टेक हुआ है सर बताएं तो, कुछ प्लस माइनस का कुछ लोचा हुआ है क्या, कुछ हाँ यहाँ मिस्टेक है, इसी स्टेप के बाद बेटा मिस्टेक है, दिखाई दे दिया है मिस्टेक, टेंशन नहीं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मेरा मिस्टेक हुआ है, और x ये 2x होगा, और यहाँ जैसे ही ब्रैकेट करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस का 1 होगा, यहाँ मिस्टेक था मेरा, जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 2x बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2x बाय 2 माइनस एक्स, और यहां से ये 2x बाय 1 प्लस 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहां पर मिस्टेक था, उस मिस्टेक को मैंने करेक्शन कर दिया बेटा, ध्यान से देखें, ये 2x शहीद हो गया भाई, अब बचा 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसे सही से लिख लें, तो ये लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू द माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, कर पाएंगे क्या, अब इसको सॉल्व कर लोगे, प्लीज रिप्लाई कर दें, इसे आप सॉल्व कर लोगे क्या, अब कौन सा मिस्टेक किया रे, ओ यहाँ स्क्वायर फिर से एक मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दोबारा मैंने एक्स स्क्वायर का मिस्टेक कर दिया, सही कर जाता हूं, ये एक्स स्क्वायर का मिस्टेक दोबारा हो गया, सॉरी, इज इक्वल टू 2 माइनस 1, अब नहीं होगा मिस्टेक भैया, ठीक है, डन, तो यहां से 1, देन यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, देन एक्स इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए, प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए, जिसका आंसर, ठीक है ना, अब चेक करता हूं किसका किसका आंसर सही है, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में आंसर दिए थे, गुड, आप सबका आंसर सही था, मैंने 2 बार सिली मिस्टेक किया, उस मिस्टेक से आपको बचना है बेटा, उस मिस्टेक से आप सबको बचना है, क्लियर है, डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने में जस्ट आ रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a का स्क्वायर प्लस प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस b का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, सॉल्व इट, x का वैल्यू निकालना है आपको, आपको दिया है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए का स्क्वायर 2b अपॉन 1 प्लस बी का स्क्वायर, आपको क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखें, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, बनेगा किसी से, ये क्वेश्चन बनेंगे किसी से, और आप सब एक काम करना,
बनेंगे? रिप्लाई करो। ये क्वेश्चन किसी से बनेंगे? ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे से बनेंगे? रिप्लाई करो फास्ट। ओके। और जैसे ही क्लास समाप्त हो यूट्यूब पर जाकर अपने 10th के वीडियो का क्वालिटी देखना। यूट्यूब पर जाकर 10th के वीडियो का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वालिटी देख लेना बेटा। ठीक है, कल का क्लास आपका वहीं पर होगा। और उस वीडियो को थोड़ा सा आप लाइक शेयर करते रहिए। यूट्यूब के चैनल को ग्रो करवाइए, आप सबसे विनम्र रिक्वेस्ट है। ठीक है ना बेटा? अब देखें, मेरा एक फॉर्मूला बनता है ऐसा, 2tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा फॉर्मूला आपको देखने को मिला होगा। ये फॉर्मूला आपने याद किया है क्या? ये फॉर्मूला आपने याद किया है क्या कभी लाइफ में? ये फॉर्मूला आपने कभी लाइफ में याद किया है क्या? ओके, आपने याद किया है, गुड। तो अगर याद किया है तो देखें इस फार्मूला के बेसिस पर हमें क्या करना पड़ेगा। बोले सर ये फार्मूला हमें याद था। बोले ठीक है, तो याद था तो इसका यूज भी तो करना आना चाहिए। 2tan इनवर्स ये कितना होगा a के जगह पर, और ये क्या हो जाएगा 2tan इनवर्स b हो जाएगा, 2tan इनवर्स b, और ये 2tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों फार्मूला पर आ गया। किसके फार्मूला पर? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो 2tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सब। ठीक, तो यहां से 2 कॉमन लेना। 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b मिलेगा। ठीक है, और उधर 2, तो यहां से ये tan इनवर्स x, 2 से 2 शहीद हो गया बच्चों। अब आपके सामने में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू द tan इनवर्स x। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है x, b को रिप्रेजेंट कर रहा है y। तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। और यहां से कितना, ये tan इनवर्स x, tan से tan शहीद हुआ तो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू x। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज बेटा रिप्लाई कर दें। अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। अगर समझ में आया तो प्लीज रिप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। ठीक है, अगर रिप्लाई कीजिएगा तो आप सब जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे की ओर मूव करूंगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपके सामने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू द पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू द पाई बाई 2। ये क्वेश्चन आपके सामने में है। ठीक है, बोलो सर ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बोला है सॉल्व इट, हल करें। सॉल्व इट का मतलब क्या होता है बेटा? हल करें, x का मान निकालना। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप फार्मूला जरा जस्ट लगा दें तो यहां से आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू द पाई बाय 2। इसके बाद ध्यान से देखें तो आपको x प्लस एक्स ये बन जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan पाई बाय 2। tan पाई बाय 2 का कितना वैल्यू होता है? tan 0 0, tan पाई बाय 2 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पता है ना बेटा? नंबर डिवाइड बाय जीरो को हम नॉट डिफाइन कहते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में, और जीरो बाय नंबर को हम जीरो बोलते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत? 10 π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? नॉट डिफाइन। देन यहां से कितना? 3x/1 माइनस 2x²। और ये नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, नॉट डिफाइन को 1/0 लिख दे, ठीक है ना, या कोई भी नंबर अपॉन 0 लिख दीजिए। नॉट डिफाइन को 1/0 लिखिए या एनी नंबर डिवाइड बाय 0 लिख दीजिए यहां पर इस नॉट डिफाइन को, ठीक है ना, नॉट डिफाइन को। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिर्यक गुणाक कर दीजिए। जब तिर्यक गुना कीजिएगा ये 0 3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 0 बना देगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। देन यहां से 2x² इज इक्वल टू 1। देन x² इज इक्वल टू 1/2। देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये समझ में अगर आया तो रिप्लाई करें। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। आ गया समझ में? रिप्लाई करते चलिएगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई, ठीक है। चलिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बेटा। और आपका एक वीडियो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू द π/4। और ब्रैकेट में बोला है 0, x जो है 0 से बड़ा है बट √6 से छोटा है, ये कंडीशन दे दिया है। बोला सॉल्व इट, ये कंडीशन दे दिया। इस कंडीशन को आप सब हल्के में मत लेना, नहीं तो ये आपको बेटा हल्के में ले लेगा, यानी माइनस यानी 0 दिलवा देगा बेटा। ध्यान से, x का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से लेकर यानी 0 और √6 के बिटवीन लाई कर रहा है, उसके मध्य में लाई कर रहा है। याद रखना, आंसर यही डिसाइड करेगा लास्ट में। अभी कोई भी टेंशन नहीं लेना, जैसे है वैसे आप लिख सकते हैं इसे। बोलो सर कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले टारगेट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे tan इनवर्स x/2 प्लस x/3, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस x/2 मल्टीप्लाई बाय x/3। ओके, और यहां पर कितना? ये π/4। उधर वो जंप मारेगा और एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम हम बाद में लेंगे, नहीं तो आप ठीक है ना मुसीबत में पड़ जाओगे। बोलो सर कहां से ये आया, तो हम बताने में फिर हमें सारा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। ऊपर एलसीएम लिए 2 and 3 का एलसीएम 6, तो ये बनेगा 3x प्लस का 2x, नीचे ये 6 माइनस x²/6, 6 से 6 कैंसल और ये 1। तो अब यहां से क्या मिला हमें? ऊपर 5x अपॉन नीचे 6 माइनस x² इज इक्वल टू 1। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 5x इज इक्वल टू द 6 माइनस x²। देन यहां से x² प्लस का 5x माइनस 6 इज इक्वल टू दिस। देन यहां से x², इसे हम तोड़ सकते हैं 3x प्लस का 2x। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? चेक करो बेटा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं, मिस्टेक नहीं है। फैक्टर ऐसे नहीं टूटेगा, फैक्टर ऐसे टूटेगा x², ये 6x माइनस का x माइनस का 6। देन यहां से क्या मिलेगा? x कॉमन, तो ये x प्लस 6 और यहाँ -1 कॉमन, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 6 निकला और x माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत? तो आपको बेटा यहां से क्या मिला? x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -6 मिला और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 मिला। कोई दिक्कत है? तो आपका x इज इक्वल टू -6 को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वो क्या है? 0 से √6 के बाहर है, तो ये रिजेक्ट होगा, ठीक है ना, रिजेक्ट होगा इसके बेसिस पर, क्योंकि 0 से √6 से वो क्या है? बाहर का मेंबर है। बस कंसीडर क्या होगा? ओनली 1। क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई कर दें, अगर क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी।
क्लियर है तो प्लीज रिप्लाई करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आप सबको बेटा ये तो पता है ना। ठीक है, आप सबको, आप सबका कल मॉर्निंग में भी क्लास है, आप सबका मॉर्निंग में क्लास है, ये सब पता है क्या नहीं है? पता है या नहीं है? रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। चलिए, पता है तो सही है। ठीक है, नहीं पता है उसका इफेक्ट पता चलेगा मैथ्स में। कल अगर 100% अटेंडेंस नहीं मिला, नहीं बेटा अभी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है या नहीं है मैं पता कर लूंगा। ठीक है, हमें कंफर्म पता अभी है नहीं, मैं सर से पूछ कर आपको मैसेज करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व इट, सारे क्वेश्चन करने हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इट, ये सब होमवर्क में दे रहा हूं, आप सब होमवर्क कीजिएगा। ठीक है ना, आप सब होमवर्क कीजिएगा। ठीक है, अब तो मैथ्स का क्लास आपका वीक में 6 के 6 क्लास हो गए। अगर आप देखो तो समझ में आया मैथ्स में कितनी क्लास आपका लग रहा है अब। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1 और टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू द टेन इनवर्स 6/17। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस का 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू द टेन इनवर्स 8/79। और इस क्वेश्चन के नीचे दिया है x ग्रेटर देन 1, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने में अभी जस्ट मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सब ध्यान से करना, ध्यान से करना। सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सब ध्यान से करना ये क्वेश्चन। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लगाइए बेटा, इतने क्वेश्चन आप सब लगाइए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने में है, क्लियर है? ये 4 क्वेश्चन आपके सामने में है। तो आप सब बेटा ये तो पता है आप सबको मैथ्स का। ठीक, आपका मैथ्स का जो कहानी है भैया, ये 7 PM में है आपके टीचमेंट ऐप पर। ठीक है ना, कौन कौन सा दिन है सबको पता है, कौन कौन से दिन में मैथ्स का क्लास है सबको पता है ना, कौन कौन से दिन में मैथ्स का क्लास है? टी और एक कौन सा एस, एक एस फॉर क्या, संडे या सैटरडे? गुड, संडे का क्लास है। ठीक है, ये क्लास है। और यूट्यूब पर क्लास कब कब है बेटा? यूट्यूब पर क्लास कब कब है? 5:30 PM में। कब है? MWF में। ठीक, तो आप सबको बेटा कंप्लीट रूप से ये 6 क्लास यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लियर? ये सारे क्वेश्चन, ये टाइम टेबल भूलना नहीं है आप सबको, ये टाइम टेबल आपको पता है ना? डन, ये 6 क्लास आपको अटेंड करने हैं। तो आज का क्लास में ये 4 क्वेश्चन आप बनाइए। ठीक है, यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, 4 क्वेश्चन बनाइए। ओके, आप ये 4 क्वेश्चन बनाइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थोड़ा सा जल्दी कुछ काम है, फिर मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट क्लास कल 5:30 में।
5:30 यूट्यूब पर इसी चैप्टर को लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे और नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक, तो आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। डन, चलिए बाय बाय, टेक